हेलो फ्रेंड्स, गृह प्रवेश पूजा पार्ट 3 कलश स्थापना कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना। तो फ्रेंड्स, कलश की जो स्थापना होती है वो हम अपने शुभ कार्यों में करते हैं। ये बहुत ही मंगलमय होता है, इसीलिए कलश को मंगल कलश और मंगल कुंभ भी कहा जाता है। इसे मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसके मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल जो भाग होता है उसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है। फ्रेंड्स, कलश का जो प्रयोग होता है वो बहुत तरह की पूजन में किया जाता है। जैसे कि जब हम नवरात्रि का पूजन करते हैं, दीपावली का पूजन करते हैं, कोई भी हमारा गृह प्रवेश का पूजन होता है, अक्षय तृतीया, इस तरह की जो पूजाएं होती हैं उसमें हम कलश की स्थापना करते हैं। किसी भी घर में जब कलश का जो स्थापना करते हैं वो 2 जगहों में रखा जाता है और इसको जो 2 जगह हैं वो बहुत ही अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। जो सबसे पहली जगह है वो है हमारा पूजा घर। तो जो पूजा घर में रखा जाता है वो बहुत ही शुद्ध और मंगल कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। और जो दूसरा स्थान होता है वो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है। तो ये 2 जगहों में जब हम कलश की स्थापना करती हैं तो हमारा जो कार्य होता है बहुत ही अच्छा और सुयोग्य तरीके से पूर्ण हो जाता है। दोनों ही स्थानों पर रखने पे कलश को पवित्र नदी के जल में भर के रखना चाहिए। अगर आपके पास नदी नहीं है तो आप अपने घर का पानी उपयोग कर सकते हैं और उसमें गंगा जल मिला सकते हैं। तो वो भी हमारा एक नदी का ही जल होता है और गंगा जल तो वैसे भी पवित्र माना गया है और पवित्र होता है, इसीलिए हम अपने कार्यों में गंगा जल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को शुद्ध करने के लिए। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें नारियल का फल अवश्य रखा जाता है। अब हम नारियल का फल क्यों रखते हैं कलश में ही? क्योंकि जो नारियल का फल है उसे श्रीफल भी कहा जाता है और मान्यता है कि जो नारियल का फल है वो उसमें गणेश जी का वास होता है, वो गणेश जी का प्रतीक होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नारियल का फल का जो सफ़ेद भाग होता है और जो उसका जल है वो चंद्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि नारियल में त्रिदेवताओं का वास होता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी का वास होता है। कहा जाता है कि जो कलश के ऊपर जब हम नारियल रखते हैं तो जो उसका मुख्य उद्देश्य देवताओं का आह्वान करना होता है। मतलब हम अपने घर में देवताओं को पूजा में शामिल करते हैं और उनको बुलाते हैं। इसीलिए ये मान्यता है कि जब भी हम कलश रखते हैं तो उसके ऊपर नारियल रखा जाता है तो हमारे घर में देवता आते हैं, और ताकि हमारे जो संबंधित कोई भी हमारा पूजा पाठ या अनुष्ठान है वो अच्छे से संपन्न हो सके और हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। तो कलश की स्थापना करने से हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है और वो चली जाती है, और जो हमारे को पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है वो ऊर्जा का हमारे पूरे घर में संचार हो जाता है। क्योंकि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है उससे सारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में होता है। तो इसीलिए हम ऐसे ही शुभ कार्यों में अपना जो कलश की स्थापना होती है वो करते हैं। और ये जो हमारा कलश था वो ब्रह्म कलश की हमने स्थापना करी थी, और पंडित जी ने अब पूरा जो ब्रह्मा जी बनाए हुए थे और नारियल और कलश सब साथ में एकदम से अच्छे से बैठा दिए हैं, और अब उन्हें वो पूजा घर में रख के जो पूजा का और कार्यक्रम होता है उसे आरंभ किया है। फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए। आई होप आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं अच्छी लगी होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी, और मैं आपको ऐसे ही अपने घर में होने वाली पूजाएं और जो पंडित जी जिस तरह से हमें बताते हैं और उनका जो प्रयोग होता है वो आपको बताती रहूँगी। तो आप फ्रेंड्स वीडियो को एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय।